2024 का लोकसभा चुनाव और क्या है जनता के दिल में। मेरे साथ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के लोग हैं जिनसे सीधा जानेंगे क्या है 2024 को लेकर के उनके मुद्दे और उनको क्या लगता है कि कौन इस बार सरकार बनाने वाला है। सर क्या लगता है 2024 में आपको? 24 में तो मुझे तो यही लगता है कि भाजपा की सरकार बनेगी, क्योंकि विपक्ष बहुत कमज़ोर है। विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार में कोई कमी नहीं है, सरकार में कमियां बहुत हैं, परंतु विपक्ष के पास कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं है जो मोदी जी को सामने खड़ा हो सके। जिस तरीके से मोदी जी भाषण करते हैं, इस तरीके से भाषण करने वाला कोई नेता इनके पास नहीं है। मेन टारगेट की चेहरा नहीं है विपक्ष के पास कोई बढ़िया चेहरा नहीं है। कमी तो है सरकार में भी, ऐसा नहीं है कमी नहीं है सरकार में, कुछ कमियां हैं, महंगाई हुई है, सब चीज़ें हुई हैं, कमियां उनमें भी हैं। पर सामने क्या है कि मोदी जी इस टाइम इतना बड़ा चेहरा है कि विपक्ष के पास कोई चेहरा ही नहीं है इतना बड़ा। अपने आप में सुधार करने की जरूरत है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। लेकिन मानता हूँ कि मोदी बढ़िया है, ये पप्पू बढ़िया है, वो लोग बोलते हैं कई बातें करते हैं, लेकिन इस चीज़ में भी सुधार अपने आप अगर हम करेंगे नहीं, सरकार करेगी, लेकिन हम सरकार का सहयोग नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सर 2024 लोकसभा चुनाव 5 सीटें उत्तराखंड में हैं। आपको क्या लगता है 2024 में 5 सीटें किसके खाते में जाएंगी? बीजेपी के खाते में। बीजेपी के खाते में। क्या और होना चाहिए, क्या लगता है कि किन मुद्दों को लेकर के जब जनता जाएगी वोट करें? जैसे मुद्दे माने तो खैरा भी काफ़ी कुछ। सबसे पहले तो अमन जो भी मजदूर आदमी है, जो भी हलवाई लाइन में, पहले इसका चीज़ का कुछ सोच दे सरकार, तो वही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और भी लोग हैं और उसे भी जानेंगे। और मैं कहना चाहूँगा आपको कि हमारे उत्तराखंड में लोकसभा की सीट और बढ़नी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये कह रहे हैं कि अभी पाँच लोकसभा सीटें हैं और लोकसभा सीटें और बढ़नी चाहिए। जी देखो, सरकार तो हमारी आई यहाँ, बीजेपी आई चाहे कांग्रेस आई, मेरा कहने का मतलब ये है, मैं सब भाई बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आई आपदाएं आती है, पहाड़ों में बरसात होती है, इतने लोग मरते हैं, डरते हैं, और इन खनन माफियों का और भू माफियों के साथ सरकार जो है या कोई भी सरकार है, मेरा किसी से द्वंद्व या देश या कोई पर्सनली वो नहीं है, तो उस समय तो ये लोग सब खड़े हो जाते हैं उन्हें कि जी अब रेत भी छाड़ेंगे और माफियागिरी भी करेंगे और ऐसा भी करेंगे। उसमें फिर अधिकारी लोग भी मिले हुए हैं, फिर सामाजिक कार्यकर्ता भी मिला हुआ है और फिर अलाना फलाना भी मिला हुआ है। तो जो जितना खनन और जितना भूमाफिया, जितने रेत हमारे पहाड़ों से बह के आती है, जितनी लाशें बह के आती है, जितने जानवर बह के आते हैं, मेरा और कुछ वो नहीं है। सरकार से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें दिक्कत इस बात की है कि जो हम पहाड़ के वासी हैं, हम लोग ना, बोलने का मतलब मेरे पीछे, तो ये भूमाफिया, खनन माफिया, तो सरकार इसके पीछे सन 2000 से मैं भी देख रहा हूँ। इस देहरादून में मैं दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ गुरु जी, ये आपके टीवी भारत के माध्यम से, आपका चैनल मुझे सबसे TV9 के माध्यम से, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन भूमाफियों का और इन जो खनन वाले हैं, ये रात को चल रहे हैं, इन पर नकेल होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सरकार इसके बारे में बिल्कुल, देखिए इनका कहना है कि जो भूमाफिया या खनन माफिया, उन पर सरकार को ज़रूर कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए। आपको क्या लगता है सर 2024 को लेकर? सर 2024 में मोदी जी जी, क्योंकि विपक्ष के पास वो तो मिक्स वेज की सरकार बना रहे हैं, तो उसमें तो मतलब ही नहीं बनता। मिक्स वेज की सरकार ये बता रहे हैं कि मोदी जी है, लेकिन बाकी जो है मिक्स वेज की सरकार लोग बना रहे हैं। और क्या कहेंगे? बस सर हम तो ये कहेंगे हमारे मोदी जाएंगे। मोदी जाएंगे। युवा भी हैं, उनसे जान लेते हैं। सर क्या लगता है 2024 का लोकसभा चुनाव? 2024 का जहाँ तक हमारे उत्तराखंड की 5 सीटों की बात है, उसका रिजल्ट आपने अभी उपचुनाव में देखा होगा। केवल एक उत्तराखंड में ही जीते हो, बाकी सब जगह बहुत बुरा हाल रहा है। बाकी जो जनता, अगर ये विपक्ष की बात करें, विपक्ष तो हमेशा वैसे भी कमज़ोर रहता है ना। और जब ये कभी ये भी विपक्ष में रहे, इनके भी वही हाल रहे होंगे। अभी सरकार में बैठ के ऐसे बुरे हाल, इनके बैठ के गद्दी में बैठ के बुरे हाल होंगे, जब विपक्ष में होंगे तो पता नहीं क्या बुरा हाल होंगे। अच्छा, युवाओं के क्या मुद्दे होंगे? जब युवाओं के मुद्दे तो कितने गिनाऊं मैं, अगर आप समस्या गिनाओगे ना मेरे से, तो समस्या तो हर जन की मतलब इतनी है कि यहाँ ढेर लग जाएगा। इसलिए समस्या हर किसी को पता है। जब वो समस्या वहाँ पे समाधान आएगा, जब वो ईविंग मशीन पे, वोटिंग मशीन पे जब प्रिंट करेगा, हाथ उंगली रखेगा, उत्तराखंड में लग रहा है कहीं रखेगा। उत्तराखंड में लग रहा है कि वो बोलता ही नहीं समस्या अपनी, क्योंकि कहीं सर फड़वाना बोल के वो काम करेगा नहीं। उत्तराखंड में लग रहा है कि हैट्रिक हो रही है बीजेपी की, क्योंकि 2014, 2019 जनता तो चाह रही कि अभी राष्ट्रपति शासन लग जाए, तुरंत दोबारा से वोटिंग हो जाए और दोबारा से हम कुछ परिवर्तन करना चाह रहे हैं। जनता में आ गया परिवर्तन का, जनता परिवर्तन चाहती है, ऐसा ये कह रहे हैं। आपको क्या लगता है? सर अपने अपनी सोच है सबकी, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। सरकार बीजेपी की आएगी।
उत्तराखंड में कितने सीटें आ रही, क्योंकि आप तो उत्तराखंड के हैं, आपको क्या सारी लगता सीटें आएगी जी उत्तराखंड में, पूरी सीटें आएगी दावे के साथ। है? लोग सीटें बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सीटें बढ़नी चाहिए? बढ़ेगी भी तब भी पूरी आएगी, तब आएगी बीजेपी? बीजेपी आएगी सर पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि आनी तो बीजेपी है, आपको क्या लगता है सर? सर हम तो यही चाहेंगे मोदी जी आए दोबारा, देश का विकास होगा, साथ साथ मेन मुद्दा देश का विकास हो, उसके साथ रोजगार भी मिलेगा लोगों को। विकास तो हो ही रहा है, लेकिन बिल्कुल ये सही बात, सरकार को एक बार फिर ये केंद्र में देख रहे हैं। विकास हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा विकास? पूरा विकास हो रहा है देश का। हर घर में 5-5 गाड़ी है। देखने वाली बात है। वो कहते हैं ना परित्रणाय साधुना विनाशे च दुष्कृताम। हम कहते हैं कि मतलब हर किसी की घर सरकार आओ, लेकिन कुछ हमें भी चेतावनी, हमें भी चेतन होना पड़ेगा। लेकिन सरकार भी कोई अच्छा करती है, कोई बुरा तो कर नहीं रही। खुद लोग अपने आप में सुधार करना लोग पड़ेगा। यहाँ पे खड़े हैं कि इन पे मतलब ज़्यादा काम है। और लोग भी हैं जिससे जी जी मोदी जी ने आपको कितने साल का टाइम दिया था, आप बताओ, जब वो प्रधानमंत्री बने थे 15 साल का उन्होंने टाइम दिया था। आज का कार्य करने उनके कितने साल, 10 साल होने वाले हैं। बिल्कुल अब 5 साल वो पब्लिक के लिए काम करेंगे। अब जितने ये उठाई गिरे हैं, जिन्होंने घर भर रखे, इनके अंदर करेंगे। बिल्कुल ये कह रहे हैं कि 15 साल का टाइम उन्होंने लिया, 10 साल अभी होने वाले हैं, तो 5 साल अभी और मजबूत कर बचे। दिया। आपका क्या लगता है सर? बीजेपी मोदी, हाँ मोदी पक्का 100%। आपको क्या लगता है सर 2024? मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में तो आएगी बीजेपी। पर मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो हमारी ये पहाड़ है, यहाँ पे जो नीति बननी चाहिए पहाड़ के लिए, एक पहाड़ की तरह नीति बननी चाहिए। क्योंकि जो यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ है, आपको पता है कि सड़कें बंद हो जाती है, बरसात में यहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लमें हो जाती है। और यहाँ पे जो केंद्र सरकार की योजनाएं, वही यहाँ पर मतलब वही योजनाएं चल रही है। मतलब केंद्र सरकार की योजनाएं, प्रदेश सरकार डबल इंजन सरकार चल रही है। पर जो हमारा प्रदेश सरकार है, उसकी अलग नीति बननी चाहिए हमारे प्रदेश के लिए, खासकर युवाओं के लिए। क्योंकि यहाँ का युवा इतना बेरोजगार है, आपको पता ही होगा कि यहाँ का युवा, आप बाहर कहीं भी है तो उत्तराखंड का युवा आपको पूरे इंडिया में मिलेगा, पूरे पहाड़ का युवा आपको उत्तराखंड में मिलेगा। तो सबसे बड़ा मुद्दा भाई साहब यहाँ पर बेरोजगारी का है। जो बेरोजगारी यहाँ पर सरकार को ये नीति बनानी चाहिए कि सबसे पहले यहाँ बेरोजगारी ख़त्म की जाए। यहाँ पर जैसे इंडस्ट्रियल एरिया बने हैं, यहाँ पे कुछ बने हैं, तो पहाड़ों में भी कुछ मतलब इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जाए, जिससे कि हमारा जो पहाड़ का युवा है, जो अपने घर की खेती भी कर। ये कह रहे हैं कि पहाड़ों में भी विकास, जो उद्योग हैं उनको विकसित किया जाना चाहिए, ताकि पहाड़ों का जो पलायन है वो रोका जा सके और जो पहाड़ के जो युवा हैं उनको रोजगार मिल सके। जी जी जी। जब 2014 में मोदी जी आए थे तो एक काले धन की बात चली थी कि काला धन सारा विदेश से वापस लाया जाएगा, और ये अपना कौन सा जगह बताया था, स्विस बैंक से। पर उसके बाद आज वो दूसरी, उनका 2 कार्यकाल हो गए, तो उसमें कुछ मेरे ऐसे सुनने में भी आया है कि जब उसका वो निकाला गया तो उसमें कुछ बीजेपी के नेताओं का भी नाम आया कि इनका भी स्विस बैंक में खाते हैं। तो उन्होंने उसको दबा दिया, क्यों कांग्रेस वालों को बचा लिया और अपने आदमियों को बचाने के चक्कर में कांग्रेस वालों को भी बचा लिया। उसमें चाहे सापा के भी होंगे, कुछ दूसरी पार्टी के। ये साफ बात बता रहे हैं कि अगर कोई भी अगर गलत है तो वो गलत होना चाहिए, चाहे वो कोई सी भी पार्टी का हो। यहाँ देहरादून के लोग थे, उन्होंने बताया क्या मुद्दे 2024 में उनके रहने वाले हैं। हालांकि यहाँ जो युवा थे उनका कहना है कि रोज़गार पर सरकार को काम करना चाहिए, जो पलायन है उत्तराखंड से उसको भी कहीं ना कहीं रोका जाना चाहिए। और वो रोका जा सकता है जब पहाड़ों में उद्योग जो विकसित होंगे, उद्योग लगाए जाएंगे, तो पहाड़ के जो युवा हैं, पहाड़ की जो बेटियाँ हैं, उनको वहाँ रोज़गार मिल पाएगा। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल पाशा, TV9।